इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका शहंशाह अरब व अज़म मालिक कौनो मकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जमादिल आखिर का महीना है और ये महीना बहुत ही जल्द 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे और आपके बीच से रुखसत हो जाएगा। और आने वाला महीना जो है वो एक बहुत बड़ा महीना आ रहा है जिसे हम और आप रजबुल मुरज्जब के नाम से जानते और पहचानते हैं। रजबुल मुरज्जब की बेशुमार फ़ज़ाइल है, बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार रहमतें हैं। जहाँ शब मेराज है, जिस महीने में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ है, जहाँ कुंडे के फ़ातिहा है, तो यकीनन वो महीना जो है तो रहमत भरी साथ है। और वो महीना जो है हुर्मत वाले महीनों में से है। यानी हुर्मत वाला महीने का मतलब ये होता है कि अल-मुख्तसर कि उसमें नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, उस महीने की नेकियां डबल हो जाती है। लेकिन याद रहे, जहां नेकियां बढ़ जाती हैं वहीं गुनाह भी बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई नेकी की, अगर और दिनों में और महीनों में अगर आपको 10 नेकियां मिलती हैं तो उस महीने में 20 नेकियां मिलेंगे। लेकिन गुनाह भी वैसे ही है, अगर आप और दिनों में गुनाह करते हैं, एक गुनाह करें मिसाल के तौर पर, उसकी अगर 10 यानी आपकी जो है तो गुनाहें मिलेंगी तो डबल हो जाएगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया सुन्नियत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ मनाते हुए नज़र आते हैं। और उसी मुनासिबत से मैंने अपना मौजू अल्लाह के वली की शान, अल्लाह के वलियों की शान क्या है, उसको मुंतखब किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पे अभी गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदा, शहंशाह हिंदुस्तान, वाली हिंदुस्तान हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ 6 रजबुल मुरज्जब को है। और रजब बोले तो ये ऐसा महीना है, किताबों में आता है कि जन्नत में एक नहर जारी है जिसका नाम रजब है। इस महीने की सिर्फ एक फजीलत मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं अपने मौजू की तरफ लौटूंगा कि रजब जो है ऐसा महीना है कि जन्नत में एक नहर जारी है जिसका नाम रजब रखा गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा बाबरकत महीना है। और उस में जो पानी बहता है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा शीरीं यानी मीठा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो शख्स रजबुल मुरज्जब के महीने में एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला को उस हौद से यानी उस नहर से जो है तो पानी पिलाएगा। तो अब सोचिए कि कितना बाबरकत महीना है। शायर कहता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़ारों लाखों की तादाद में आए दिन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरबार में आते हैं, खाली हाथ आते हैं, झोलियाँ भर के जाते हैं। लेकिन जिनका ईमान और अक़ीदा यह है कि अल्लाह के नबी या अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मर, अल्लाह के वली को कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के वली तो अल्लाह के वली से मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों ये उनका मज़हब है। ये तो हम
मुसलमानों के लिए, हम सुन्नियों के लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे ऐसे वली अता किए, ऐसे ऐसे बरगुज़ीदा बंदा दिए कि जब हमारी बिगड़ी नहीं बनती है, हम उनके दरों पे जाते हैं तो हमारी बिगड़ियाँ बन जाती हैं, हमारी बिगड़ियाँ बन जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में सरसार होकर पूरी दुनिया को भुला देता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ अल्लाह को ही याद करता है, तो खालिक कायनात उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। सिर्फ खालिक कायनात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनकी याद में गुम हो जाते हैं, उनकी याद में गुम हो जाते हैं। अगर आपको जिंदा जावेद मिसाल इसकी देखनी है अभी, तो अजमेर शरीफ चले जाइए हिंदुस्तान के, आप बरेली शरीफ चले जाइए, आप देवा शरीफ चले जाइए, जहाँ बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, आप वहाँ जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के नेक बंदे हैं, पूरी दुनिया किस तरीके से उनकी याद में गुम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी ज़ुबान नहीं है, हदीस पाक शाहिद है। हदीस पाक मुलाहिज़ा कीजिए, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 425 की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमी को बुलाता है और कहता है, जिब्रील मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। कहिए सुभान अल्लाह। ऐ जिब्रील मैं फ़ला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। हज़रत जिब्रील अमी भी उस बंदे से मोहब्बत करता है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान करता है, फरिश्तों में ऐलान करता है कि फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला फ़ला बंदे से यानी फ़ला वली से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। गोया कि आसमान के फरिश्ते भी उस अल्लाह के वली से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन में ऐलान होता है, ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज़ होता है, किसी बंदे से नाराज़ होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्तों मैं फ़ला बंदे से नाराज़ हूँ, तू भी उससे नाराज़ हो जा। फिर मोमिनों में ऐलान होता है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ला बंदे से नाराज़ है, तू भी नाराज़ हो जा। तो गोया के आसमान के फरिश्ते उस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं और ज़मीन के रहने वाले भी उस बंदे से नफ़रत करने लगते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के वली से दोस्ती करना अपनी आक़िबत को संवारना है। अल्लाह के वली से मोहब्बत करना, अल्लाह के वली की यादों से अपने दिलों को आबाद करना, दारैन के सआदतों से माला माल होना है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 426 की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। यानी एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या है, पूछ। वह शख्स अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के बारे में क्या फ़रमाते हैं। वली की शान मुलाहिज़ा कीजिए आप कि वली का मकाम क्या है, वली का मर्तबा क्या है, कि उस शख्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जिससे कोई कौम, यानी जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन उसको देखा ना हो। यानी कोई शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता हो, उसको देखा ना हो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मेरी मिल्लत के नौजवानों। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरओ मा मन अहब्बा, यानी जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। मुसलमानों, सुन्नियों, आप खुश हो जाएं कि अल्लाह वालों के सदक़े आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं,
इस हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक, इस हदीस पाक के मुताबिक कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। तो आप अगर कोई शख्स हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स अगर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स मखदूम माहिमी से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स इमाम इसको मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स हज़रत चमन शाह अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। अगर कोई शख्स मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। गोया के बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा अलमरउ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे, उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा अपने मोमिन बंदे से मिलने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जा रहा था। यानी एक शख्स है, एक बंदा है, वो अपने मोमिन भाई से मिलने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती को चला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता उसके रास्ते में इंसानी शक्ल अता करके बैठा दिया। अब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल सूरत वाला रास्ते में बैठ गया। जब वो शख्स चला, रास्ते में उस फरिश्ते से मुलाकात हुई। जब फरिश्ते से मुलाकात हुई तो फरिश्ता पूछता है, काला आइना तुरीदु, ए अल्लाह के बंदे तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ का इरादा रखता है। और वो बंदा जवाब देता है, हालांकि वो फरिश्ता था, अल्लाह के बताए से सारी चीज़ें जानता था, उसके बाद भी उससे पूछता है कि बंदा तू कहाँ जा रहा है, कहाँ का इरादा रखता है। क्यों पूछता था? सिर्फ फरिश्ता इसलिए पूछ रहा था कि उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। कहिए सुभान अल्लाह। वह उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। कहने लगा वो बंदा, वो शख्स कहता है कि सामने जो बस्ती नज़र आ रही है वहाँ हमारे एक भाई रहते हैं, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब वो फरिश्ता पूछता है कि तुम क्यों अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हो? क्या उसने कुछ कर्जा लिया है, कर्जा लेने के लिए जा रहे हो? क्या उसने कुछ एहसान किया है, एहसान जतलाने के लिए जा रहे हो? वो शख्स जवाब देता है कि नहीं, ना उसने मुझसे कुछ कर्जा लिया है, ना ही कुछ उसका एहसान है, ना मैं कर्जा लेने जा रहा हूँ, ना ही एहसान जतलाने जा रहा हूँ, बल्कि वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, वो अल्लाह का वली है। अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कि अल्लाह के वली से मोहब्बत करना, अल्लाह के वली से दोस्ती करना, अल्लाह को राज़ी करना है। बख्शे हुए से मुलाकात करने जा रहा हूँ ताकि बख्शे हुए के सदक़े मैं भी बख्श दिया जाऊँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जवाब देते हैं, अगर ऐसी बात है तो सुन, तू अपने भाई की ज़ियारत अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा है तो सुन ले, मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता हूँ जो यहाँ कासिद बन के बैठा हुआ हूँ। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ जो कासिद बन करके यहाँ हूँ। ए बंदा सुन ले, जिस तरीके से तू अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करता है, जिस तरीके से तू उस बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही तुझसे मोहब्बत करता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना अपने ईमान को बचाना है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना ईमान की ताज़गी की अलामत है। अल्लाह के वली से मोहब्बत करना अपने आखिरत को संवारना है। इस हदीस पाक से आप लोगों को पता चला होगा कि अल्लाह के वली की शान क्या है, अल्लाह के वली का मकाम क्या है, अल्लाह के वली का मर्तबा क्या है। अरे अल्लाह तबारक व तआला अपने वली को इतनी ताकत दी है कि हम जहाँ से भी उन्हें पुकारें वो सुनते हैं और हमारी फरियाद को अल्लाह की बारगाह में पहुँचाते हैं।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बता दूं कि वलायत की 3 किस्में हैं। आज हम लोग वली वली बोलते हैं ना कि ये वली के दरबार में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो इसकी कितनी किस्में हैं? तो कहा गया कि वलायत की 3 किस्में हैं, यानी 3 तरह के वली होते हैं। एक है वलायत कसबी, एक है वलायत फितरी, एक है वलायत अताई। वलायत कसबी का मतलब ये होता है किसी शख्स ने रातों दिन इबादत और मुजाहिदा करके अपने नफ्स को मार के पूरी दुनिया को तर्क करके रातों दिन अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राज़ी हो जाता है तो अल्लाह का वली बन जाता है। कि वलायत कसबी हुआ। वलायत कसबी यानी इसमें बहुत मेहनत मशक्क़त है, इतनी आसानी से नहीं, यानी बहुत मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, रातों दिन अल्लाह की इबादत करना पड़ता है, रात को रात दिन को दिन बंदा नहीं समझता है, फ़ना अपने को फ़ना कर देता है राह खुदा में, तब जा कर के वली बनता है। आज तो वलियों की कमी नहीं है हमारे पास, बस रास्ते से गुजरे, अगर किसी शख्स ने भालू नचा दिया, बंदर को नचा दिया, तो अरे ये तो इससे बड़ा वली कोई हो नहीं सकता। मुसलमानों, भालू नचाने वाला, बंदर नचाने वाला वली नहीं होता है। वली वही होता है जिसके अंदर इल्म होता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वली होने के लिए इल्म होना ज़रूरी है। उस वक्त तक कोई वली नहीं हो सकता जब तक उसके पास इल्म ना हो। जाहिल वली क्या होगा? उसके पास इल्म ही नहीं है तो वो शरीयत को क्या समझेगा? तो ये वलायत कसबी हुआ। अब वलायत फ़ितरी उसको बोलते हैं, यानी मादर ज़ात जो वली होता है उसको वलायत फ़ितरी बोलते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ये पैदाइशी वलिया थी, पैदाइशी वलिया थी। बचपन से ही आपसे करामत ज़ाहिर हुई, आपके पास जन्नत के फल आते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछे कि ये फल कहाँ से आते हैं, तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह के तरफ से हमारे पास आते हैं। उसी तरीके से हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें आप, ये भी मादरज़ाद वली हैं। ये वलायत फ़ितरी बोलते हैं इसको, यानी मादरज़ाद वली हैं, पैदाइशी वली। यानी हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन आपकी विलादत हुई वो रमज़ानुल मुबारक का दिन था, सारे लोग जानते हैं। रमज़ानुल मुबारक का दिन था, पहले दिन रोज़ा रख करके पूरी दुनिया को बता दिया और पूरी दुनिया जानते हो पहचानती भी है कि गौसुल आज़म दस्तगीर की शख्सियत का नाम है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वलायत फ़ितरी हुआ। अब वलायत अताई किसको कहते हैं? वलायत अताई उसको कहते हैं किसी वली या नबी कि नज़रे करम से आनन फानन में किसी को वलायत मिल जाए, उसको वलायत फ़ितरी कहते हैं, वलायत अताई कहते हैं। यानी किसी वली की निगाह पर गई। बोलते हैं ना लोग कि एक आम इंसान, अरे वो तो चलता फिरता शराबी जुआरी था और उसके पास तो कुछ इल्म नहीं था, और वली होने के लिए इल्म होना ज़रूरी है। तो याद रखिए, अल्लाह के वली की निगाहों में, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इतनी ताकतें दी है कि अपनी निगाहों से वो दूसरे को पहले इल्म के जाम से मालामाल करता है, फिर उसको निगाह से वली बना देता है। तो इसको वलायत अताई कहते हैं। जैसे फ़िरौन के जादूगरों को, यानी फ़िरौन का जो जादूगर था उसको एक निगाह से वली बना दिया था। या सैयद कबीर दरियाई दूल्हाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बेड़ा दरिया में गर्क हो गया था, डूब गया था, दरिया में डूब गया था, और हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल के बाद उस दरिया से उस डूबे हुए नाव को बाहर निकाला था और उस एक निगाह से उस शख्स को वली बना दिया था। इसको वलायत अताई बोलते हैं। इनका मज़ार शरीफ गुजरात में है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको वली की शान, वली की पहचान, वली किसे कहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताया, और वलायत की कितनी किस्में वो भी बताया। उन्हीं वलियों में से हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला हिंदल वली हैं। 6 रजबुल मुरज्जब को पूरी दुनिया आपकी छठी शरीफ मनाते हैं।
आपकी विलादत बासआदत 530 हिजरी बख्तिलाफ़ रवायत 530 हिजरी बमकाम संजर के इलाके सिस्तान में हुई। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो गया। और होता भी क्यों ना, क्योंकि आप दुनिया वालों के लिए बाइस रहमत बनकर आए थे। दुनिया वालों के लिए आप रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे और आपकी तशरीफ़ आवरी पूरी दुनिया को अनवारे मार्फत से जगमगा दिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा माहिनूर बीबी फरमाती हैं कि जब मेरे शिकम में मेरे बच्चे आए तो मैं बड़े बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब देखा करती थी और घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होने लगा। जो हमारे मुखालिफ दुश्मन थे हमारे दोस्त और सजन बन गए। यहीं तक नहीं बल्कि आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि जब खालिक़े कायनात ने मेरे बच्चे के जिस्म में रूह डाली, जब खालिक़े कायनात ने मेरे बच्चे के जिस्म में रूह डाली तो रात को रोज़ाना मेरे बतन से मेरे शिकम से तस्बीह व तहलील की आवाज़ें हमारे कानों में आती थी। रोज़ मैं रात में तस्बीह व तहलील की आवाज़ें सुनती। जब मैं आवाज़ को सुनती तो मैं हैरान हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, घबराने लगती थी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। और अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। मैं बड़े हैरान और परेशान रहती थी। आवाज़ आई, गैब के पर्दे से आवाज़ आए, माहिनूर बीबी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ जो तुम्हारे कानों तक आ रही है ये बंदे ख़ास मोइनुद्दीन की आवाज़ है। ये बंदे ख़ास मोइनुद्दीन की आवाज़ है। ये तेरे शिकम में अल्लाह अल्लाह करके मुझको राज़ी कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये अल्लाह वालों की शान ये होते हैं। ये अल्लाह के वली है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला, आपका लक़ब अलक़ाब है अताए रसूल सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज। असल नाम है मोइनुद्दीन हसन, आपका नाम है हसन। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह फजलो करम, बेपनाह एहसान है, शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐसे ऐसे वली अता की जिनके सदक़े से हमारे ईमान की आबरूं की इज़्ज़तों की हिफाजत हो रही है। वरना तो याद रखे कि हम दुनिया में भी मारे जा रहे हैं और कब्र में भी मारे जाएंगे। दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि मुसलमान है और कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि मुसलमान नहीं थे। ये अल्लाह वालों का सदका है कि हमारे ईमान की हिफाजत हो रही है और हमारे ईमान बचे हुए। यह खानकाहों का करम है। इसीलिए अल्लाह के वलियों से दोस्ती रखिए, अल्लाह के वली से मोहब्बत कीजिए, उनके मज़ारात पर जाइए, हाज़रियाँ दीजिए। इससे आपकी ईमान की मजबूती होगी, ईमान की पुख्तगी होगी। 6 रजबुल मुरज्जब को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की छठी शरीफ है। अपने घरों में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, ज़िक्र व अस्कार की महफिलें सजाएं। जिस तरीके से हो करें। पड़ोसी भूखा है खाना खिलाएं, बीमार है दवा की ज़रूरत है दवा दें, कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा पहनाएं। ये तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हम जैसे आप जैसे लोगों को मालो दौलत से नवाजा और अल्लाह की राह में खर्च करने का हमें मौका मिला। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ गो कि हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लग़ज़िश हो गई तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। सबसे पहले हमें और हमारे भाइयों को अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा की सुन्नत अदा कर लीजिए और जो हज़रात पीछे बैठे उनसे गुजारिश है आगे जगह ले लीजिए आकर के, ताकि बाद में आने वाले भाइयों को तकलीफ़ न हो।